हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो होने वाली है माय हीरो एकेडमिया सीजन 6 एपिसोड नंबर 10 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो उन सबका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जाकर उसे देखें और फिर आना इस वीडियो पे। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तोदोरोकी एंडेवर और बाकुगो को पकड़ लेता है और वही मिडोरिया हवा में उड़ रहा होता है और उसे ये चीज बहुत ज्यादा गुस्से में ला रही थी कि शिगाराकी ने उसके दोस्तों पे हाथ कैसे उठाया और अब वो उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं वो कुछ फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पे शिगाराकी ने ग्रैंड टेरिनो, इरेज और भी बाकी सारी चीजें जो कि मिडोरिया के अंदर गुस्सा भर रही थी। और वहीं मिडोरिया को वन फॉर ऑल के एक प्रीवियस मेंबर की आवाज आती है, तुम्हें तुम्हारे गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा। अगर तुम गुस्से में अपने पावर को यूज करोगे तो तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा। बट वहाँ डेकू अपने गुस्से को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वहीं डेकू तुरंत ही शिगाराकी के ऊपर हमला कर देता है और वहाँ पे शिगाराकी भी लगातार डेकू के ऊपर हमला कर रहा था। बट हम वहीं देखते हैं कि डेकू किसी भी वार को डॉच नहीं कर रहा था, वो हर अटैक को तोड़ दे रहा था और उसे काटते काटते उसके सामने पहुंच जाता है। और जैसे ही वो शिगाराकी के पास जाता है वहाँ पे एक दूसरी पर्सनैलिटी ही बाहर आती है। वहाँ हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन ने उसके ऊपर काबू कर रखा है और वो डेकू को पकड़ लेता है और वो बोलता है, मैं अभी तुम्हारी पावर ले लूंगा, तुम्हारी वन फॉर ऑल अब मेरी है। तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम एक दूसरा यूनिवर्स देखते हैं जहाँ पे सब लोग वन फॉर ऑल के अंदर होते हैं। वहाँ पे डेकू बोलता है, ये तो वन फॉर ऑल की दुनिया है और उसी के सामने शिगाराकी भी होता है और वहाँ पे शिगाराकी धीरे धीरे चलते हुए आ रहा होता है। ये देख के डेकू डर जाता है और वहाँ पे शिगाराकी के राइट साइड से एक और बंदा निकल रहा होता है और ये ऑल फॉर वन है और वो बोल रहा होता है कि तुम अपनी बॉडी को मेरे हवाले कर दो। बट शिगाराकी बोल रहा होता है, नहीं, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरी पावर है, ये मेरी बॉडी है, मैं तुम्हें ये किसी भी कीमत पे नहीं दूंगा। और वहाँ डेकू आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसके बॉडी में बिल्कुल भी पावर नहीं होती और वो वहाँ नीचे गिर जाता है। वो उठने की कोशिश भी करता है बट वो उठ नहीं पा रहा था। तभी उसके पीछे से एक जना आके उसके सर पे हाथ रखता है और ये कोई और नहीं, नाना होती है और वो बोल रही होती है, तुम यहाँ पे अपने मर्जी मुताबिक चल नहीं सकते, तो हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब हम गिगांटो मार्किया को देखते हैं। वो शहर को तोड़ते हुए अपने मास्टर के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे दो मास्टर की स्मेल क्यों आ रही है। अब हम हीरो मैनेजमेंट की टीम को देखते हैं। वहाँ पे सभी हीरो सिविलियंस को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है और वहीं ईडा डेकू के पास जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मेरे दो दोस्त वहाँ पे हैं, मुझे उन लोगों के पास जाना होगा। और वहीं नाना वो धीरे धीरे उठती है और वो बोलती है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरे मरने के बाद मैं तुमसे मिलूंगी ऑल फॉर वन। अब ऑल फॉर वन शिगाराकी से बोल रहा होता है, देखो ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, तुम्हारी ग्रैंड मदर तुमसे मिलने आई है, ये कितना ज्यादा औसम है, कोई मरने के बाद हमसे मिलने आया है। अगर तुम मुझसे ये पूछो कि ये कैसे हो सकता है तो वो बोलता है, मैंने भी एक जने का क्वर्क चुराया था, उसके बाद वो हमेशा मेरे सपनों में आता था, क्योंकि जो जिसकी क्वर्क होती है उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी भी होती है, लेकिन मैंने डॉक्टर के साथ मिलके उसे ओवरकम किया और अब वो कभी भी मेरे सपनों में नहीं आता। और जैसे मैं अपने क्वर्क की मदद से किसी भी क्वर्क के अंदर आ जा सकता हूँ, वैसे सेम जो मेरा छोटा भाई था उसका भी क्वर्क एक दूसरे में ट्रांसफर होता है, इस वजह से वो भी किसी के भी अंदर आ जा सकते हैं। और शिगाराकी, जाओ तुम अपने ग्रैंड माँ को हेलो बोलो। और शिगाराकी नाना की तरफ देख रहा होता है और वो बोलता है, तुम्हारा नाम है नाना सुमुरा, तुम चिंता मत करो ग्रैंड माँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हेट करता हूँ। और अब शिगाराकी अपने क्वर्क को यूज करता है सब कुछ इरेज करने के लिए, बट नाना अपने पावर से शिगाराकी के क्वर्क को रोकती है और डेकू को बचाने की कोशिश कर रही होती है, बट वो उसे पूरी तरीके से रोक नहीं पाती। इस वजह से ऑल फॉर वन बोलता है, कोई बात नहीं शिगाराकी, वो तुम्हारी पावर को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि वन फॉर ऑल के जो अभी के बिल्डर है उसके पावर के अकॉर्डिंग ही उसके पहले के बिल्डर वो लोग चल पाएंगे और वन फॉर ऑल का प्रेजेंट का बिल्डर बहुत ज्यादा कमजोर है, इस वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकते। और तभी मिडोरिया के पीछे वन फॉर ऑल का फर्स्ट बिल्डर आ जाता है जो कि ऑल फॉर वन का छोटा भाई ही होता है। तो वो लोग शिगाराकी की पावर को पीछे धकेल देते हैं। शिगाराकी बोलता है, आखिर ये क्या चल रहा है, मेरे पावर को पीछे ढकेल दिया। वहाँ ऑल फॉर वन बोलता है कि शिगाराकी, हम दोनों की पावर सफिशिएंट नहीं है, लेकिन हम दोनों साथ में मिलकर काम करें तो हम वन फॉर ऑल को एक साथ हासिल कर सकते हैं। लेकिन वन फॉर ऑल का फर्स्ट बिल्डर बोलता है, भाई तुम क्या उस बच्चे को यूज कर रहे हो,
तो ऑल फॉर वन बोलता है हाँ, लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों नहीं आए, क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा बेकार हो। और वहीं उसका भाई बोलता है हम लोगों ने खुद चूज किया इस साइड रहना, इस बच्चे के अंदर रहना। और ये सुनने के बाद ऑल फॉर वन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम लोग वहाँ रहोगे उस बच्चे के साथ। मैं इतने टाइम से शिगराकी के थ्रू उस चूजन बच्चे को देख रहा था, बट वो बहुत ज्यादा यूजलेस है। इतना अच्छा क्वर्क भी मिलने के बाद वो उसे अच्छे से यूज नहीं कर पाया। वो अपने दोस्तों को मरते हुए देख रहा है, उसने अपने टीचर को अपने आंखों के सामने मरते देखा, और यहाँ तक कि वो सबको प्रोटेक्ट करे बजाय उसे ही प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही है। लोग आके उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा यूजलेस है। और ये सुनने के बाद वन फॉर ऑल का फर्स्ट बिल्डर बोलता है कि नहीं, तुम बहुत गलत बोल रहे हो, वो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है। और ये सुनने के बाद ऑल फॉर वन थोड़ा चौंक जाता है। और अब वन फॉर ऑल का फर्स्ट बिल्डर बोलता है कि इसे गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर इमोशंस है और ये बहुत जल्दी ये भी सीख जाएगा कि इमोशन को कंट्रोल कैसे करते हैं। इसे पता है कि हार्ड वर्क कैसे किया जाता है और इसे अच्छे से पता है कि दोस्तों को खोने का मतलब क्या है। तुम ये चीज कभी भी नहीं सीख सकते क्योंकि तुम सिर्फ लोगों को यूज करते हो। और हम लोगों ने चूज किया इस बच्चे को इसके अंदर रहने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने इस बच्चे की सच्चाई देखी है। और अब हम वहाँ देखते हैं कि वन फॉर ऑल के प्रीवियस सभी बिल्डर्स ने अपनी पावर डेकू को दे दी होती है, और अब डेकू के अंदर थोड़ी पावर आ गई, इस वजह से वो वहाँ चल पा रहा है। और वो ऑल फॉर वन के ऊपर अटैक करता है और वो उस क्वर्क्स के अंदर से बाहर आ जाते हैं। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और डेकू वहाँ ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, और दूसरी साइड शिगराकी भी होता है। और ऑल फॉर वन वहाँ बोल रहा होता है शिगराकी से तुमने बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया, इस वजह से मैं वन फॉर ऑल को चुरा नहीं पाया, बट अभी भी तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें यहाँ से भाग जाना है और अपने बॉडी को रेस्ट देना है, क्योंकि अभी तुम्हें कंप्लीट होना बाकी है। और तुम्हें कंप्लीट होने के बाद उन लोगों के ऊपर अटैक करना है। और वहाँ हम डेकू को देखते हैं, वो बोल रहा होता है वो लोग मेरा वन फॉर ऑल चुरा नहीं पाए, बट शिगराकी तुम उठना नहीं, तुम यहाँ हार मान लो। और वहाँ आसमान में ही डेकू बेहोश हो जाता है। और वहीं हम गिगांटो माकिया को देखते हैं, वो पूरे शहर को तोड़ते हुए अपने मास्टर के पास जा रहा था। और वहीं उसके पीठ पे लीग ऑफ विलन के मेंबर उनमें से स्केप्टिक बोल रहा होता है मुझे एक फुटेज मिली जहाँ पे शिगराकी के साथ एंडेवर फाइट कर रहा है। ये सुन के डाबी बोलता है चलो फुल स्पीड से हम लोग फेक हीरो सोसाइटी को खत्म करके रख देंगे। और वहीं हिमिको बाहर की तरफ देख रही होती है और वहाँ कंप्रेस बोलता है क्या तुम ठीक हो? और वहाँ हिमिको बोलती है उन लोगों ने जीन को मार दिया। और हीरोज क्या होते हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हीरो बनने के लिए। वहाँ पे सब लोग बोलते हैं जो लोगों को बचाते हैं वो हीरोज होते हैं, लेकिन जीन ने तो हम लोगों को बचाया, इसका मतलब जीन हीरो है। और अगर जीन को हीरोज ने मार दिया तो इसका मतलब क्या हीरो विलन है? नहीं, मुझे उनसे ये बात पूछनी है, मुझे उनसे ये पूछना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हीरो बनने के लिए। और अब हम स्केप्टिक को देखते हैं, वो सारे के सारे सिक्योरिटी कैमरा को हैक करके देखता है कि बहुत सारे हीरो गिगांटो माकिया के पास आ रहे होते हैं। और वहाँ पे वो लोग उराराको को भी देखते हैं और उसे देखते ही हिमिको अपने इक्विपमेंट पहन लेती है और वो बोलती है मैं जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। और ये बोल के वो वहाँ से चले जाती है। और वहीं पे सभी हीरोज वहाँ के लोगों को बाहर निकाल रहे होते हैं और उराराका और फ्रोगी भी उनकी मदद कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक ओल्ड वुमेन आती है और वो हेल्प मांग रही होती है और वो बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिर गया है, प्लीज उसे बाहर निकालो। और अब वो ओल्ड वुमेन उराराका को लेके एक गली में चले जाती है और वहाँ पे वो ओल्ड वुमेन काफी तेज भाग रही थी और वो बोल रही होती है मेरे पीछे आओ। और उराराका भी उसके पीछे आ रही होती है और वो बोल रही होती है मैं जरूर उसे बचाऊंगी। और अब हम देखते हैं कि वो ओल्ड वुमेन अपना रूप बदल के हिमिको बन जाती है। और ये देखने के बाद उराराका काफी शॉक्ड हो जाती है और हिमिको बोलते क्या तुम सच में बचाओगे? ये बोल के एक घर के अंदर चले जाती है और उराराका भी उसके पीछे पीछे उस घर में चले जाती है। बट अंदर उसे हिमिको नहीं दिखती और उस घर के चारों तरफ से हिमिको की आवाज आ रही होती है। और ये सुनने के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिमिको आखिर है कहाँ। और वहाँ ऊपर से सीलिंग को तोड़ के हिमिको उराराका के ऊपर आ जाती है, बट उराराका उसके हाथ पकड़ लेती है और वहाँ पे हिमिको बात करना स्टार्ट करती है। वो बोलती है तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो? हीरोज ने जीन को मार दिया, क्या तुम भी मुझे मार दोगी? और ये सुनने के बाद उराराका को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है क्या तुम बस ये पूछने के लिए यहाँ आई हो? तुमने बस ये क्वेश्चन पूछने के लिए उस वुमेन को मार दिया? तुम कैसी इंसान हो? मैं जितना
हो सके उतने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम मेरे रास्ते में आओगी तो मैं तुम्हें पकड़ूंगी। और ये बोलने के बाद वो हिमिको को पकड़ के दूर फेंक देती है और वो बोलती है मैं तुम्हें यहाँ से आसानी से भागने नहीं दूंगी। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे या पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।